Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good. ये इन एडिशन टू डाउन साइड हिस्ट्री हम दो स्टेट्स राइवल स्टेट्स थे रियासत नगर रियासत हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि 8 आज़ाद रियासतें थी और ये आज़ाद रियासतें 1948 के बाद पाकिस्तान के साथ सारे इलाहाक हुए। दो रियासतें नगर हुंजा जो है सेंट्रलाइज किया था प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और इससे पहले ये दो जड़वा नाम मोलट दूसरे का नाम किर्गिज दोनों भाइयों की ख्वाहिश की वो रियासत होंगी। ये रकाबत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को हुंजा मिला दूसरे को रियासत नगर। ये आपस में लड़ते थे कम्युनिटीज़ को लड़वाते थे तो जस्ट फॉर नथिंग फॉर द डोमिनेंसी वाली। तो यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे और यहाँ पे जिरगा भी बिठाते थे। छोटे मोटे जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो इश्यूज रेज होते थे वो यहाँ पे रिजोल्व। लास्ट में खाना उस्लाम का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। जाने के साथ यहाँ के जो ट्रम्स बने तो उस हिसाब से फिर हम स्टोन एज से निकले आयरन की तरफ। कश्मीर के साथ बना चाय वाली बर्तन 1891 में 1891 में अंग्रेजों ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया था और दोनों स्टेट्स में उन्होंने कब्जा का मेन मकसद जो है वो चाइनीज को आने से रोका जा सके, रशियन आगे हॉट वाटर की तरफ ना आ सके वाली कहानी ग्रेट गेम। तो उस लिहाज से यहाँ से सिल्क रूट के थ्रू जो है कश्मीर जाना इंतहाई लंबा पड़ता था। तो यहाँ के लोग जो है इस पर ग्लेशियर के थ्रू कपुलो खरमंग शीगर कपुलो खरमंग दराज करगिल एंड कश्मीर इस तरह ये 14 दिन का ट्रैक के बाद इस तरह सामान जो उनको मिल जाए तो लेके आते थे चाय वाली बर्तन। उस दौर का पैमाना का तरीका मेजरिंग पॉट मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरा होने के बाद सैम्बल में रिटर्न। तो उस दौर का वाटर सिस्टम ये वुडन बॉक्स है। इसके दो पोर्शन, एक में गंदम दूसरे में जो और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनकी आटा स्टोर करते थे। वुडन बॉक्स के ऊपर स्वास्तिकाज है, पावर ऑफ साइन के तौर पे बुद्धिज्म में भी हिंदुज्म में भी मुतबरक समझा जाता था। वो खातून जिसके साथ मोस्टली कारपेंटर्स आए थे यहाँ पे रहे उनके लिए बनाए। मजहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर न सिर्फ हुंजा बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है। जिस तरह इस्लामाबाद से आप आते हैं टेक्सला बुद्धिज्म का हब हुआ करता था, स्वात तो उनका था ही था। इलामदा के अगर आप स्वात साइड से आ जाएं तो जहाँ आजकल दियामर बादशाह डेम वहाँ रोक्स के ऊपर चिलास वहाँ पे है। गिलगित कारगाना के नाला के अंदर जो है स्टैंडिंग स्टोपा कार्विंग विद स्टोन। गिलगित से आप चित्राल की तरफ निकलते हैं तो हेंजल गिच वहाँ पे भी है। हुंजा आते हैं तो ऑन द वे टू अताबाद नीचे रोक्स के ऊपर भी बुद्ध दाऊद के इंस्क्रिप्शंस ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को। इसके बाद बुद्धिज्म के बाद हिंदुआना रस्में भी बीच में इंकॉर्पोरेट हुए। खड़ी पत्थर जिसको हिंदू के पत्थर वाले हिंदू कॉल देम शिवलिंग, दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद। फिर इसके साथ साथ फिर जैसा 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की। उन पीरों ने जो इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ फ़िक़्ह हैं उस लिहाज से नहीं बल्कि जल्लाए तबलीग की है, इस्लाम के बुनियादी उसूल व अकायद पे जोर दी है। उन पीरों ने जैसे इस्लाम आया सेंट्रल एशियन रिफ्लेक्शन इस वुडन के 5 लेयर जिनको हम पंजुतन पाक के नाम से एफिलिएट करते हैं उनके नाम से, वो जहाँ से रोशनी आ जाए नूर के हिसाब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से। और उसके बगैर हम अपने घर को कंप्लीट तस्वुर नहीं। दरवाजे क्यों छोटे हैं कि 3 मकासद हम बयान करते हैं। वन इज डिफेंस कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे पाँव लगे जो गार्ड को। दूसरा के ट्रेडिशनल वी आर मेकिंग फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस व्हाइल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो डोर फ्रेम्स आई शो। थर्ड यही कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप चुप कर जाएं, एहतरामन जाए वाली कहानी उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे किया करते थे तो इस लिहाज से। और ये स्टोरेज जिसको वाइपर्ड खजाना के नाम से उस जमाने में पीचीज पैस नस ड्राई मीट स्टोर करते थे और चाबी जो है वो ग्रांड मामा के पास ताकि जॉइंट फैमिली को विल तौर पे मैनेज कर। तो ये वो छोटा सा जेल वाली कहानी। ऐसे बंदे जो बाहर होते थे ला के सीधे मालिया देने में होता ही कोई उनकी हुक्म की तामील ना करे तो ऐसे बंदे को ला के नीचे गिरा के दरवाजा बंद वक्ती तौर पे। और ये स्केप रूम के हवाले से मशहूर है। खुदा ने खासा इस पोर्ट पे कोई अटैम्प्ट करने की सूरत में बाहर जाने का रास्ता है जो आप बंद कर देंगे नेक्स्ट रूम में। लेकिन हुंजा के अंदर जो हम सकाफती त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों को तकसीम करते हैं बिटवीन 2 फोर्ट। सोविंग का बीज बोने का त्यौहार उल्तिन फोर्ट में, हार्वेस्टिंग का बल्तिन फोर्ट में, 25 को बल्तिन फोर्ट में, 22 में सोविंग का जो सीड जो फेंकते थे उसे को उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे नवाब नाच गाना करते हुए इंटरेस्ट तक। इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोन पहन के फिर यहाँ टेबल्स की शक्ल में वो डांस ऊपर छत यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पर सवार होके खेत पे जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम कराने नवाब का हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो दैट्स कॉल्ड बोफा। ये फायर प्लेस है सर, ये नीचे कचरा फेंकने के लिए शेरफार बच्चों को सुलाने की जगह स्टोरेज एंड दिस इज अमेजिंग सनडायल है। उस जमाने की घड़ी जो साइड के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते थे, कब रोटी पकाना है कब टेरिस में, ये सारा निजाम थ्रू द शेयर। तो आप थोड़ी देर
دیکھتے ہیں آگے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے ادھر سے. ہم ٹاپ آف التد فورٹ اس وقت کھڑے ہیں. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Then will you get bored again? And will you get bored again? And will you get bored again? And will you get bored again? But if I lay down یہ بھی جی ہم التد فورٹ کے ٹاپ روف ٹاپ سے بنا رہے ہیں. see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. جی تو ناظرین ٹورسٹ گائیڈ جو ہیں وہ ہمیں بریف جو ہے وہ ہسٹری دے کے ہسٹری بتا کے چلے گئے ہیں. تو ہم نے سوچا کچھ اپنے ساتھ کچھ آپ باقی بھائی بتا رہے تھے ایک آپ ہسٹری جو ہے پکچرز میں. جی باقی بھائی یہ کیونکہ پرانے وقت کے ان کے جو کلچر ہے ان کے ڈریسز کے حساب سے بچے کیا پہنتے تھے اسی حساب سے یہ اسٹڈی روم ہوتا ہے اسٹڈی کرتے تھے. رانی صاحب یہاں پہ بیٹھتی تھی اسٹڈی کے لیے باہر نکلتی تھی وزٹ کرتی تھی. تو جی باقی بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لکڑی کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے فرشاں. اور یہ بھی غالباً ان کا اسٹڈی روم تھا. تو ہم چلتے ہیں ابھی دوسرے روم کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی وادی ہے منزا میں, یہ اس کو کیا کہتے تھے التد. تو باقی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پراپر اس میں ڈیٹیل میں مل جائے گی. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. جی دوستو تو یہ حارث ہیں ہمارے ساتھ. یہ اپنی ٹیپو کی طرف ڈراپ ہو گئے تھے اور آج ہم غزہ سے واپسی پہ کو ہم نے پک کیا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا واپس جو ہے سلطان آباد جائیں گے. ٹھیک ہے کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا. being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. ہم ابھی علی آباد میں پہنچے ہیں کمال کے پاس. کمال نے بڑی مہمان نوازی کی ہے, بہت مزیدار کھانا. جی یہ علی آباد. جی جی یہ کمال بھائی ہیں. اور میں بتاتا چلوں پاکستانی کھانے اور چائنیز کھانوں کے لیے بہترین ہے ان کا سسٹم. تو ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے کابل میں کام کیا ہے, تو ہم لوگوں کو بہت شاندار انہوں نے جو ہے وہ ڈنر کروایا ہے. تو سب ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیا, پاکستانی فوڈ بھی ٹیسٹ کیا, خاصا اچھا کھانا ہے, تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. جی تو دوستوں ابھی ہم لوگ جو ہے رستے میں ہیں سلطان آباد کے گلگت کے. تو ہم نے کہا کافی ٹائم ہو گیا ہے باقی بھائی کو بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے. تو ایک لوکل ڈھابا ہے ادھر رستے میں, مجھے ایک پوائنٹ تو نہیں پتہ
सिकंदराबाद से हम लोग निकले थे, लेकिन ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर, तो आप ये देखें कि यहाँ फ्रेश जो है देसी चाप शोरू बोलते हैं इसको, ये बन रहा है इधर। तो ये भी हम लोग चाय भी अभी भी रुके हैं, तो बड़ा ही एक अभी भी इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है। ठीक है दोस्तों, जी हारिस बताइएगा कौन सी जगह पे पहुँचे हम लोग? हम लोग गुरु में पहुंचे। जी गुरु ये गुरु क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, हारिस का जो वोकैबुलरी है बड़ी अच्छी है। हमें पूरा रास्ता जो है कल बताते हुए गए हैं, और कि कौन सा इलाका बोर्ड बाद में आता था, ये पहले बताते थे। हम क्यों रुके हैं आप? चाय पीने। चाय पीने के लिए? चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय कैसी है इनकी? अच्छी है चाय? क्या खाओगे? चाय के साथ क्या रहता है? आपने तो अपना इंतजाम कर लिया है। In my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test.